मार्ग पर चलते हैं, जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, उन्हें भगवान एक न एक दिन जरूर मिलते हैं। चलिए मेरे साथ। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर के उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर के उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बेटा आकाश, गिरिराज घूमने गया है, अभी तक वापस नहीं आया, इंतजार करते हैं। महाराज कुएं में एक आदमी गिरा हुआ, महाराज चलिए। हाँ कहाँ से है? महाराज का भी काम हो गया था। रास्ते के सारे कांटे साफ, अब चल रहे। अब मैंने अपने तेजा को इसरे तंगड़ का महाराज। इसके बाद देखो कलावती की कोई बचा दिया हो, मुझे निकालो। भैया ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये इतना घना जंगल, यहाँ से कितनी डरावनी आवाज आ रही है। हमको लगा साला भूत आए, कहा तो यहाँ चपाई। नहीं भैया, लगता है कि कोई इंसान से बहुत बड़ी मुसीबत है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं जंगल के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो, मुझ पे दया करो। भैया ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए, हम ये बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा कुएं में हम डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए, अपने बाप को बाहर निकालिए। देखिए कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ, नाम मेरा अरमान है। अच्छा बेटी। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? अरे बेटी, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज
कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटी जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे मुझे ढकेल दिया। मतलब कि आपकी महारानी आपको मारना चाहती है। हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर दे उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहता है बेटी, और तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बड़ा उपकार किया है बेटे। और हाँ बेटे, अगर तुझे किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम रतनगढ़ चले आना। तुम्हारे लिए राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे, और जो भी फरियाद लेकर आओगे वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। और हाँ बेटे, मैं जा रहा हूँ। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से बेटा है। वो महारानी मौका पाकर के हमारी बेटी को भी खत्म कर देगी। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना बेटे, अपना ख्याल रखना। देखा भैया, महाराज की महारानी ही मारना चाहती है। महारानी जी हाँ। महारानी ही तू पूरे ही बताओ। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती हैं। विधवा रहा करना ढोल के भाई। लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे भैया, और आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि जब से मैंने अपने होश संभाले अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। हमारी परवरिश, मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है। जी भैया। लेकिन न जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। लेकिन ममता भरी आवाज हमें आकर्षित कर रही थी। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। भैया, आप समझने की कोशिश करिए। ये राजा महाराजा हैं और आप एक लकड़हारा के बेटे भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता भैया। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। आज उन्हीं की एक धूप चले फूल। भैया, या कौन बीमार या हो? इसी दिन की बात है। पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए। अच्छा, जो भालू मारा है। तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, रिमोट कई बस। उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत से प्यार करेगा ये? जी यार, वो के भाषा चोर है। क्या? और का पक्का चोर है। भाई चोर है। ये बेटे जॉन का मारा वो तो साला भी ले रहा है। अब का नींद हराम करे रहा है। इसके मां को कहीं खोल लेगा साल वही और वही खटिया वो मां मेरा सो गए। तो अच्छा हुआ कि औरत को तुम्हारी नहीं। बड़ा माना जाना साला चोर है। ये भाई की बात न करो यार। ए भैया, उसका भाई चोर है। हाँ चोर है।
तो कहावत में आपने ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह। थोड़ी देर तक मैं उनका इंतजार करूंगा। अगर नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा राज दरबार महाराज के साथ। शादी करी हो गए। काफी समझदार हो गया। चलो मैं उनका दादा बनाओ यार। क्या दादा दादा घबराओ नहीं भैया, शादी हो जाने दीजिए तो मैं अपने घर पे आया की नौकरी दिलाऊंगा। काहे में पावा के बाबा नहीं तो बच्चे खिलाने की। कितने लड़का सुनो के पैदा कर दियो भैया, ये जिंदगी झंड हो जा। हमें बच्चे पैदा करने से किसी की जिंदगी नहीं झंड होती है। खिलाई पिलाई करते रहो, शरीर उसी तरह बने रहेंगे। साल एक लड़के हो गए, लड़का का देखिए खाइए पिए। एक समय जब से आपसे मोहब्बत हुई है हमारी रातों की नींद उड़ गई है। तुम्हारे घर न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। हम को दिखा लाते हैं। देखने लगा वो सुमन मोबाइल है बैठी है, वो चल रही है। अरे दादा हरि तो हरि सुरतिया नजरिया में नाचे। ये पास यार तो हरि सुरतिया नजरिया में नाचे। आज सजनिया मोरी हरि तो मुझे बुलावे सजनवा तुम्हारे। तो मुझे बुलावे सजनवा तुम्हारे। आज सजनिया मोरी। सजनवा तुम्हारे तो बुलावे सजनवा तुम्हारे। आज सजनिया हो बुलावे सजनवा हमारे। तो बुलावे सजनवा हमारे। आज सुबनिया चो तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। ओ डम डम डमारो वाला हमार भोला, डम डम डमारो वाला हमार भोला। ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, डम डम डमारो वाला हमार भोला, डम डम हाँ किरण, जरा एक नजर देखो, ये बाबा जी। ये कौन है? इस दुनिया में बाबा जी बिल्कुल अकेले हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता है किरण। क्या ये दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं देव देवी जी
शक्ति हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती चली आ रही हो और आज भोलेनाथ से ही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण ठीक है। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो कहीं के वास्ते। ठीक है बेटी, पूजा अर्चना से हम बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों से स्पर्श करा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वो वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। दादाजी, धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई देने लगा? हाँ बेटे, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा। आकाश, मैं तेरा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बाबा सदा सुखी रहोगे। दुनिया की तमाम खुशियाँ भगवान भोलेनाथ लाकर तुम्हारे हाथ में जाएगी और मैं बदनसीब देवी कह सकता हूँ। अच्छा बेटे, कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊंगा बेटे, तब तक दिन जहाँ ले जाए। अपना ख्याल रखना, भगवान को चाह तो हम फिर मिलेंगे। किरण, क्या है? 12 साल की मेहनत आज तुम्हारी सफल हो गई। बाबा जी की आंखों में रोशनी आ गई। आप चलते हैं किरण। चलिए। हे किरण, कि कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा, इसको देखिए अरे रूपा, तुम पहचाना मुझे? मैं वही भैरवी सिंह हूँ। मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ कबीरे, तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी। भूलना नहीं चाहिए, और जो बची है वो भी उजड़ जाएगी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हमने उजड़ी कही दिया। लेकिन रूपा,
बहुत दिन हो गया तुमको पति का प्यार नहीं मिला होगा। आज चलू पति का प्यार। चुप कर बेशरम कहीं का। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? थोड़ी थोड़ी आती है शर्म, ज्यादा नहीं आती। ये साहब ये प्लान ध्यान इसके हाथ नहीं ना इसके हाथ नहीं ने तो कहा भा एक मुंह तो है मुंह में काम याद से मार मुझे मार नहीं याद छोड़ मुझे तुम्हें हार नहीं है कुछ तेरे घर आए हम सारे पशुहा यही पे पड़ी नहीं मैं चलाया देखो मुझे मैं हमेशा कहा करता था कि भगवान दिखते रहते। देखो मुझे मेरी आंखें अच्छी हो गई, सब कुछ दिखाई देने लगा मुझे। हाँ रुका चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से आप मालिनी को अरे कुछ देर नहीं हुई है रुपा। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। स्वामी पहले मेरी गोद से मेरी बच्ची को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई है। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रुपा, एक सपना समझकर सब भूल जाओ। अरे पगली हमारी नजर में जो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री रंजीत सिंह है, उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं कहा जाता, ऐसा